हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से मैं लगभग 20 क्वेश्चन को अभी लेकर इस वीडियो में आया हूं और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और उन्हीं तरह के क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में भी किया गया है। तो आप ध्यान से देखें, यह आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यदि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग मेरे इन्हीं दो पार्ट, जो आपको फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इन्हीं दो में से लगभग आपको मिल जाएगा। तो मैंने उन सभी प्रश्नों को चूज कर इसमें रखा है जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के जो प्रभारी थे वो हमारा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, जो आपने देखा कि घरों में कुएं के अवशेष की बात अगर की जाए तो घरों में कुएं के अवशेष अगर प्रत्येक घर की बात थी तब तो कालीबंगा आप टिक कर देते कि हर घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। लेकिन यहां जो है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे डी, मोहनजोदड़ो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर प्रत्येक घर की बात पूछी जाए या प्रत्येक घर से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप टिक करेंगे कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का सबसे पहले उपयोग किया है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो आपने पढ़ा था विस्तार में, जब मैंने आपको पढ़ाया है अपने वीडियो में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो जब मैंने पढ़ाया तो उन सब में ये सारे क्वेश्चन जो आपको इसमें पुटअप किए गए हैं, इन सब से संबंधित उसमें जानकारी पूरी तरह से आपको मिली है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया है वो धातु है तांबा। और कौन सी धातु का उपयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने नहीं किया है? तो वो है लोहा। चलिए आगे देखते हैं। और लोहे का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया या किसने जो है इसकी खोज की? तो वो है आर्य और वैदिक काल के लोग या आर्य सभ्यता के लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों से जिस धातु की हमें प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि लोहे का उपयोग नहीं समझ में आया कि उस समय के लोग करते रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, बनावली या बनवाली। तो आप देखेंगे निम्न में कौन सा स्थल ऐसा है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी, बनवाली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है। तो देखिए, धौलावीरा भी एक पूरा स्थल है और ये कहां है, किस राज्य में है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं? धौलावीरा से ही। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट है ये धौलावीरा, तो देखेंगे धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुआ है वो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनौली से हमें अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। तो हमें जो प्राप्त हुए हैं वहां से वो मिले हैं मानव समाधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहां? तो कपास की खेती का जो आरंभ हुआ वो कहां हुआ सबसे पहले? भारत में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको बताना है? हड़प्पा से, चहुंद्रो से, या लोथल से, या मोहनजोदड़ो से? तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है वृषभ मुद्रा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका अंकन हमें मुहरों पर नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? तो देखिए घोड़ा का तो सुरकोटदा में प्राप्त हुआ था और हाथी का भी हमें प्राप्त हुआ था। गाय और शेर की बात की जाती है तो हमें अभी तक शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। कहीं कहीं पर गाय भी जो है ऑप्शन में है, शेर और गाय दोनों है। तो आप अगर दोनों मिलेगा तो आप दोनों को एक साथ टिक कर देंगे, दोनों अगर नहीं मिलता है तो आप शेर को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मृत्पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहां से प्राप्त हुई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन है बनवली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें मृत्पट्टिका पर जो उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी हम उसे कहते हैं नील नदी की सभ्यता। और देखिए दूसरा जो नाम है इसका मिस्र की सभ्यता। नील नदी कहां की है? मिस्र की। तो मिस्र की सभ्यता ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली जिसने विकसित किया वो सबसे प्राचीन सभ्यता या सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सुमेरिया। ऑप्शन नंबर सी। तो सुमेरिया सभ्यता जो है ये सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है जिसने लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी और ये क्या करती थी? 90 अंश पर समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू पाया गया वो लोथल से पाया गया। लोथल से क्यों पाया गया होगा? क्योंकि व्यापारिक स्थल था और यहीं से माल एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ये प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। और लोथल में एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि यहां जो शहरों की जो मकान जो थे उनके जो दरवाजे थे वो सिर्फ लोथल में ही मुख्य सड़क पर खुला करते थे। अन्य जगहों पर क्या था? मेन सड़क पर या मुख्य सड़क पर आगे की ओर दरवाजे और खिड़कियां नहीं होते थे, जबकि पीछे की ओर गली में होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,000 करके ऐसे मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन में आपको यहां 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया, तो आप ध्यान देंगे 13 लाख वर्ग किमी लगभग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, देखिए बड़ा स्थल अगर पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो आप बताते हैं, और छोटा स्थल अगर पूछा जाता है तो अल्लाहदीनो, ये सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर आपको हर वीडियो की तरह आपको इसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू देना है। तो राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में। इन 4 ऑप्शनों में से ही कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। फिलहाल जो भी क्वेश्चन रहता है इनका, ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं इनका आंसर मैं अपने पहले क्वेश्चन के रूप में अगले वीडियो में रखता हूं। तो आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें पहले क्वेश्चन में मिला होगा कि उत्खनन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की? तो ये सौंपी गई थी सर जॉन मार्शल को। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है। और यहां जो क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू देना है, जिसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन के रूप में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।